जिंदगी की आखिरी चिट्ठी। छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव हमेशा जिंदगी से लड़ता झगड़ता रहता था। उसे लगता था कि किस्मत ने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। पढ़ाई ठीक, नौकरी ठीक ठाक और घर की जिम्मेदारियां सिर पर। दिन भर भागदौड़ के बाद वो हर शाम यही सोचता, क्या जिंदगी बस इतनी ही है। एक रात वो थका हारा घर लौट रहा था कि अचानक सड़क किनारे एक बुजुर्ग दिखाई दिए। उनके हाथ में एक पुराना सा बैग और आंखों में अजीब सी शांति थी। आरव ने पूछा, बाबा इतनी रात को अकेले? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं रास्ता नहीं ढूंढ रहा बेटा, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बात सुन सके। आरव को अजीब लगा, लेकिन वो उनके साथ बैठ गया। बाबा ने अपने बैग से एक मोहर लगी लिफाफा निकाला और बोले, ये चिट्ठी मौत ने जिंदगी के लिए लिखी है, पढ़ोगे? आरव चौंका, पर जिज्ञासा से चिट्ठी खोल दी। चिट्ठी की शुरुआत। प्रिय जिंदगी, मैं मौत हूँ। लोग मुझे डर मानते हैं, पर सच ये है कि मेरा काम खत्म नहीं करना, याद दिलाना है। याद दिलाना कि तू कितनी कीमती है। मैं सिर्फ वहाँ जाती हूँ जहाँ लोग तुझे भूल जाते हैं, जो हर सुबह की रोशनी को बोझ समझते हैं, जो दिल की धड़कनों को शोर समझते हैं, जो रिश्तों, सपनों और मुस्कुराहटों को टालते रहते हैं। मैं दुश्मन नहीं, तेरी हमसफ़र हूँ। तू चलती रहे इसलिए मैं उन्हें हटाती हूँ जो तुझे रोकते हैं। घमंड, लालच, नफ़रत और कभी-कभी इंसान की खुद की उदासी। आरव की आंखें चिट्ठी से हट नहीं पा रही थीं। चिट्ठी आगे लिखती है, जिंदगी तू तब खूबसूरत दिखती है जब कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, जब दोस्त बिना कहे मदद को खड़े हो जाते हैं, जब कोई इंसान गिरकर फिर खड़ा होने की हिम्मत करता है। लोग मुझसे डरते हैं, पर डरना उनसे चाहिए जो जिंदगी को बिना जिए ही खत्म कर देते हैं। मैं आने में देर भी कर सकती हूँ, जल्दी भी, पर तू हर क्षण में मौजूद रहती है। आरव की उंगलियां कांपने लगीं, उसके मन में जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। चिट्ठी का अंतिम हिस्सा। जो मुझे समझ लेता है वो तुझे जीना सीख जाता है। किसी दिन मैं आऊँगी, ये तय है, पर जब तक मैं नहीं आती तू अपने हर पल को सौगात बनाकर रखना। चिट्ठी यहीं खत्म हुई। आरव ने सांस ली, बहुत गहरी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने का बोझ हल्का कर दिया हो। वो बाबा से पूछने ही वाला था कि वे कौन हैं, पर वहाँ कोई था ही नहीं। गली सुनसान थी, ज़मीन पर बस चिट्ठी का लिफाफा पड़ा था, खाली। आरव डर नहीं रहा था, बस समझ गया था। उस रात पहली बार उसने आकाश की ओर देखा और बोला, जिंदगी, मैं अब तुझे खोकर नहीं जीऊँगा, मैं तुझे जीकर दिखाऊंगा। और उस दिन से आरव ने छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दिया। माँ की मुस्कान में, दोस्तों की बातों में, अपने सपनों को फिर से जगाने में। उसे एहसास हुआ कि मौत एक सच है, पर जिंदगी एक चयन है, और उसने चुन लिया जीना।